हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रो क्लासेस में। ठीक है, और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है, और बिना स्किप किए बस देखते रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, और आज के अपने सेशन में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन के सेशन नंबर 4 में मैं आपको दो नए वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईच अदर का अर्थ होता है आपस में या एक दूसरे से। ठीक है, और वन अनदर का मतलब भी आपस में या एक दूसरे से। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ईच अदर और वन अनदर इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग डिफरेंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इनके प्रयोग में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं सेकंड स्लाइड पर और समझते हैं बहुत अच्छे से ईच अदर और वन अनदर में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि इन दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, तो ईच अदर का प्रयोग आपस में या एक दूसरे से के अर्थ में केवल दो के लिए करते हैं, और वे केवल दो व्यक्ति हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती हैं और दो स्थान हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम दो व्यक्तियों के बीच कंपेयर कर रहे हैं या दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या आएगा? ईच अदर। ठीक है, और अब समझ लेते हैं वन अनदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वन अनदर का प्रयोग आपस में या एक दूसरे से के अर्थ में, ठीक है, दो से अधिक के लिए करते हैं। यह बात ध्यान रखना, दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से अधिक थिंग्स यानी वस्तुएं भी हो सकती हैं, और दो से अधिक स्थान भी हो सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि केवल दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में समझ लेते हैं दो एग्जांपल्स जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे रोहित एंड मोहित। अब रोहित एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एंड मोहित और मोहित भी एक व्यक्ति है। यहां दो व्यक्ति, मैंने आपसे कहा था कि दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती हैं, दो स्थान हो सकते हैं, जब केवल दो की बात होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? ईच अदर। ठीक है, यानी रोहित एंड मोहित आर टॉकिंग, बात कर रहे हैं। किससे? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब एक दूसरे के लिए ईच अदर और वन अनदर में से कौन सा आएगा? यहां आएगा ईच अदर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां सिर्फ दो व्यक्तियों की बात हो रही है। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। अब चाहे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, या दो की आपस में कंपेयर की जा रही हो, जब दो की बात होगी तो हमेशा क्या आएगा? ईच अदर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ठीक है, जैसे राजू, अंकित एंड मोनू। ठीक है, तो यहां दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं? टॉकिंग, आर टॉकिंग, बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था दो से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा थिंग्स यानी वस्तुएं हो सकती हैं, दो से ज्यादा प्लेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को दो से अधिक के सेंस में क्या लगाना पड़ेगा? वन अनदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां आएगा वन अनदर, क्योंकि दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।